हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एंड द चैप्टर नेम इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th के मैथ्स की, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट इज़ two linear equation in the same two variables are called a pair of linear equation in two variables। किसी भी दो linear equation में हमारे दो same variables होंगे तो वो हमारा pair of linear equation in two variables होगा। And the second point is the most general form of the pair of linear equation is जनरल फॉर्म, यानी कि सबसे मोस्ट जनरल फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मोस्ट जनरल फॉर्म है। कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको इसी फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होंगी, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। जो हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये हमारे सारे रियल नंबर्स होंगे। सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कांट बी 0। कभी भी इस पॉइंट को ध्यान रखना, a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। सिमिलर टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर is also can't be 0. Now look at the point number 3. The pair of linear equation two variables can be represented and solved by the two methods। ये हमारे two methods से solve कर सकते हैं और represent कर सकते हैं। First one is graphical method, second one is algebraic method। ठीक है, and the fourth point is अब हम graphical method के पढ़ रहे हैं कि हमारे कौन कौन से topics होते हैं and किन किन तरीकों से हम solve कर सकते हैं। So the graph of a pair of linear equation in two variables is represented by two lines। linear equation का ग्राफ हमेशा दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। so first one is if the lines intersect at a point then that point gives the unique solution। देखो मैंने फिगर बना रखी है, साइड में ग्राफ बना रखा है। तो अगर एक ग्राफ की लाइन जैसे कि ए बी एंड सी डी दो लाइन्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट पे, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हमें देगा। ठीक है, ये मेथड हमारा यूनिक सॉल्यूशन में आएगा और इस केस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी भी ग्राफ के अंदर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दो लाइंस जो हमारे वेरिएबल्स की लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इस केस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, इफ द लाइन्स कोइंसाइड, अगर लाइन्स हमारी कोइंसाइड है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द लाइन कोइंसाइड लाइन्स। कोइंसाइड लाइन्स होती हैं जो लाइन के ऊपर लाइन आए। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन आएगी तो हमारी कोइंसाइड लाइन्स होंगी। तो अगर कोइंसाइड लाइन्स होंगी तो इससे हमारे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशंस आ सकते हैं इसके। इट डिपेंड ऑन अस कि हम कितना सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट होगा लाइन पर सारा सॉल्यूशन होगा। इन द केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट, ये इसमें हम डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट दोनों हम बोल सकते हैं। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज इफ द लाइंस आर पैरेलल, जब भी हमारी लाइंस पैरेलल होंगे, मैंने फिगर बना रखी है, कोई भी नोट करे इसको तो फिगर जरूर समझे साथ में। तो अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लाइंस पैरेलल हैं, एक दूसरे के आमने सामने, जितनी भी लंबी आगे लाइन क्यों ना चल जाए, हमेशा आमने सामने रहेंगी और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कभी एक दूसरे से मैच करेंगे ही नहीं। इन द केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये केस हमारा इनकंसिस्टेंट है। इंट्रोडक्शन का हमारा फिफ्थ पॉइंट है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड को हम कितने मेथड से सोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जो भी हरियाणा बोर्ड के बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है 2020 सेशन में ये वाला टॉपिक हट चुका है एक्सरसाइज 3.5 का, तो ये हम आगे एक्सरसाइज में नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 6, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x b1y, ये हमें इक्वेशंस गिवन है तो हमें इसको केसेस बता रखे हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो ये हमारा कंसिस्टेंट केस होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इस केस में हमारे जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी। सेकेंड वन इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2,
अगर ये केस होगा हमारा तो इसमें हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है? हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, और कंसिस्टेंट हमारी यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ थर्ड पॉइंट, इस केस में अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तीनों इक्वल दे रखे हैं, इस केस में हमारा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। इस केस में हमारी जो लाइंस है वो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, इट मीन्स ये हमारी कोइंसाइड लाइंस। ओके, ये तो था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। होपफुली आप सभी को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड एंड थर्ड अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। सो आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर को कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी मेरी एज उससे 7 गुना ज़्यादा थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और सेकेंड केस में वो कह रहा है कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कहता है मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हूँ जितनी तुम्हारी एज होगी आज से 3 साल बाद। सो क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो इस क्वेश्चन को हमने एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहले हम इक्वेशन निकालेंगे इसकी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें x और y लेट करना है, तो हमने लेट किया लेट द प्रेजेंट आफ्ताब्स एज बी x एंड द एज ऑफ हिज डॉटर बी y। आफ्ताब की एज को हमने x लेट कर लिया एंड उसकी डॉटर की एज को हमने y लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 1 इज, हम केसेस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। केसेस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करने से हमें काफ़ी मतलब ईजी लगता है। तो फर्स्ट जो केस है वो है 7 years ago, 7 साल पहले। आज से 7, जैसे प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है तो आज से 7 साल पहले उसकी एज x-7 होगी। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज भी y-7 होगी। अब बात आती है हमने 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्ताब अपनी डॉटर की एज से 7 साल पहले 7 गुना ज़्यादा था, तो इनको इक्वल लाने के लिए मैंने इसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया जिससे हमारी इक्वेशन इक्वल हो सके। तो 7 अंदर मल्टीप्लाई किया, x-7y इधर एज इट इज रहेगा, 7y इधर आ गया 7 इंटू वाई करके, और 7 इंटू 7 -49 हो गया। ओके, अब मैंने क्या किया, इन सभी डिजिट्स को एक साइड कर लिया, ये आ गया x माइनस प्लस का 7y साइड चेंज किया माइनस का 7y हो गया, एंड -7 माइनस का 49 साइड चेंज किया प्लस का 49 हो गया। सो x माइनस 7y -7 प्लस 49 आ गया हमारा +42। So this will be our first equation, and the second case is 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद। अब प्रेजेंट एज उसकी x है तो 3 साल बाद उसकी एज होगी x+3। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज होगी y+3। अब ऐसे हमने यहाँ पे 3 क्यों मल्टीप्लाई किया? 3 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 3 टाइम्स थी उसकी एज। आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 3 गुना थी, 3 साल बाद होगी। तो यानी कि ये तो हो गया x+3 इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई किया 3y+9। सो साइड सारी हमने एक साइड कर ली, सारी डिजिट्स हमने एक साइड कर ली, तो x का एज इट इज x आ गया, प्लस का 3y साइड चेंज करके माइनस का 3y हो गया, एंड प्लस का 3 इधर ही था, प्लस का 3 रह गया, प्लस का 9 साइड चेंज करके माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, एंड x-3y -6 प्लस 3 -9 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। ये था हमारे अलजेब्रिक मेथड से, अभी हमने रिप्रेजेंट किया सिर्फ इसको अलजेब्रिक मेथड में। तो अब हम करेंगे इसको ग्राफिकली मेथड से। तो देखो, ग्राफिकली मेथड करने से पहले हमें एक इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे हम इसको ग्राफ में पुट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन है x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 42 साइड चेंज किया, माइनस का 42 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने सबसे पहले क्या किया, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को 0 पुट किया तो मेरा y आ गया 6। सिमिलरली मैं करूंगा y को 0 पुट, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब मैंने y को 0 पुट किया तो x आ गया -42। सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, कोई भी डाउट हो फिर भी पूछ लेना।
तो ऐसी मैंने टेबल बना दी। जब मैंने x को 0 पुट किया y की वैल्यू 6 आ गई, जब मैंने y को 0 पुट किया x की वैल्यू -42 आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6 हो गया। अब ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया, सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे कर रहा हूँ। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। पहले मैंने इक्वेशन 1 में किया था, मैं इक्वेशन 2 में कर रहा हूँ। तो x को 0 पुट करने के बाद मेरी y की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही मैंने अब लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इसकी मैंने टेबल बनाई, x 0, जब x को 0 पुट किया y -2 आया, तो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 6 आई। तो ऐसे ही मैंने ग्राफ बनाया और इसको मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तो ये था हमारा, देखो a पॉइंट है x 0 y 6, ये मैंने लिख दिया x 0 y 6। सेकेंड पॉइंट है x -42 y 0, ये मैंने x -42 इधर है, y 0 इधर है, ठीक है। एंड C पॉइंट है x 0 y -2 इधर, ये C पॉइंट। D पॉइंट है x 6 एंड y 0, ये हो गया D। ये हमने इस फिर A B को मैच कर लिया, C D को मैच कर लिया, ये हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इधर। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं इसकी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।